बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप सब लोगों को सबसे पहले ईद मुबारक। अल्लाह इस तरह की कई खुशियाँ जो हैं लेके आए जिसमें हम लोग एक साथ हों। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात को बेहतर करे। मज़ीद मैं सिर्फ आपको यही कहूँगा और उसके बाद वीडियो को प्रॉपर शुरू करूँगा कि इस खुशी के मौके पर अपने रिश्तेदारों का, अपने नेबर्स का, आसपास के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि खुशियाँ वही अच्छी होती हैं जिनमें सबको साथ में शामिल किया जाए। और स्पेशली ऐसे लोगों को जो सफ़ेद पोश लोग हैं और बड़ी मुश्किल से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, तो इन खुशियों में उन्हें लाजमी अपने साथ शामिल कीजिएगा। वीडियो का आगाज़ करते हैं। IMF, हर तरफ IMF की न्यूज़ है। क्या इम्पैक्ट आ सकता है, क्या मार्केट में मूव आ सकती है, वो हमने देखना है। देखें, हर बंदा जो भी एनालिस्ट है वो अपने मुताबिक एक तज्जिया करता है और आप लोगों के साथ शेयर करता है। इसी तरह मैं भी जो चीज़ें फैक्ट हैं उन चीज़ों को कोशिश करता हूँ आपके सामने रखूँ और डिसाइड आप करें। अपना व्यू ज़रूर देता हूँ लेकिन कोशिश होती है कि डिसाइड आप करें। अब हम जो ओवरऑल मार्केट की सिचुएशन है और जो IMF का आज एग्रीमेंट हुआ है और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि लास्ट सेशन में मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया, ताकि उसके अकॉर्डिंगली हम देखें। और उसके बाद हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे जब भी IMF की तरफ से इस तरह की न्यूज़ आई है तो मार्केट में क्या सिचुएशन रही है। इंडेक्स का वॉल्यूम 138 मिलियन के अराउंड रहा, जो कि बहुत अच्छा वॉल्यूम है। मैं नॉर्मली कहता हूं कि एवरेज वॉल्यूम जो है 90 मिलियन के अराउंड होना चाहिए। और जो इंडेक्स की क्लोजिंग है वो डे रेंज के अपने ऑलमोस्ट ना, क्योंकि मार्केट ने 15 पॉइंट जो है वो गेन किए, तो मैं कहूँगा एक न्यूट्रल क्लोजिंग थी, ना अपने नेगेटिव जोन में क्लोज हुआ और ना ही पॉजिटिव से कहूँगा कि पॉजिटिव जोन में क्लोज हुआ। लेकिन वॉल्यूम्स जो हैं वो बहुत अच्छे आए। जबकि आपका रोल ओवर वीक भी जो है वो एंड हो रहा था, तो हमने देखा मार्केट में रोल ओवर वीक का जो इम्पैक्ट होता है। मार्केट एकदम आखिरी कुछ टाइम में जो है वो 150 पॉइंट्स नीचे आई और उसके बाद उसने एकदम रिकवर किया और फिर इसी तरह मार्केट में एक डाउन साइड मूव आई और उसके बाद मार्केट ने जो है वो दोबारा पॉजिटिव में 15 पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग की। तो वो एक रेंज बाउंड सिचुएशन रही। एक एक्सपेक्टेड था कि रोल ओवर वीक का एंड है, कॉन्ट्रैक्ट्स बाय भी होंगे, सेल भी होंगे, तो अप एंड डाउन साइड एक मूव मिलेगी। अब हम यहाँ पर पहले FIPLIPI को डिस्कस करने और उसके बाद हम जाके थोड़ी सी प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बैंक्स को अगर बात की जाए तो बैंक्स ने बाइंग की है $0.20 मिलियन की लास्ट सेशन में जो ट्यूसडे का था। ब्रोकर्स ने हैवी बाइंग की है $1.05 मिलियन की। कंपनीज की नॉर्मल बाइंग थी ना होने के बराबर में। इसमें इसे एज सच ना बाइंग ना सेलिंग में काउंट करूंगा, क्योंकि इतना नंबर ऐसा नहीं है। ये आप सिलेक्टिव आइटम्स में भी जिसे आप एक्यूमुलेट या एवरेज कर रहे हो तो आप इतनी बाइंग नॉर्मली कर लेते हैं। तो कंपनीज ने एज सच माल ना बेचा और ना खरीदा नेट USD में। बैंक्स ने जो है वो भी नॉर्मल बाइंग की 0.20 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स भी ऐसा ना बाइंग ना सेलिंग पर, क्योंकि $0.04 मिलियन की सेलिंग की उन्होंने। फॉरेन इंडिविजुअल्स ना बाइंग ना सेलिंग पर है। इंडिविजुअल्स ने जो है वो एक अच्छे नंबर्स के साथ सेलिंग की, $0.38 मिलियन की इन्होंने नेट USD में उनकी सेलिंग आ रही है। इंश्योरेंस कंपनीज जबकि हैवी सेलिंग पर है, म्यूचुअल फंड्स भी हैवी सेलिंग पर है। अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक नॉर्मल बाइंग पर है। जो सबसे बड़ा बायर रहा वो ब्रोकर्स रहे और उसके अलावा ओवरसीज पाकिस्तानीज जो इंडिविजुअल्स में काउंट होते हैं, ये दो बड़े बायर जो हैं वो ट्यूसडे को रहे हैं। बाकी एज सच ना कोई बाइंग आएंगे, जबकि दो बड़े सेलर जो रहे हैं वो म्यूचुअल फंड्स एक इदारा और इंश्योरेंस कंपनीज दो इदारे जो हैं वो मेजर सेलिंग पर हैं। जबकि इंडिविजुअल्स ने एज सच जो है वो बाइंग नहीं की। बाइंग डेफिनेटली की, $25.59 मिलियन की बाइंग की और उतना ही माल, उससे ज़्यादा माल बेच दिया। तो नेट USD की अगर बात करें तो $0.38 मिलियन की जो है उनकी सेलिंग आ रही है। अब यहाँ पर हमने मेजर सेक्टर्स देख लेने हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो। सीमेंट में जो है आपकी हैवी बाइंग ब्रोकर कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर ब्रोकर की भी हैवी बाइंग थी और ब्रोकर सबसे बड़ा बायर था और उसने सीमेंट सेक्टर में जो है वो बाइंग की है। जबकि कमर्शियल बैंक्स में हैवी बाइंग जो है इंडिविजुअल्स और बैंक्स की तरफ से है।
फर्टिलाइजर में एज सच कोई बाइंग नहीं है इंस्टीट्यूशन की तरफ से, बैंक्स की तरफ से कुछ बेहतर बाइंग है। फूड एंड पर्सनल केयर में जो है एज सच कोई बायर सेलर नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में जिसमें ओजीडीसी पीपीएल वगैरह है, उसमें आपका मेजर बायर जो है वो इंडिविजुअल्स हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज जिसमें पीएसओएस शेल वगैरह है, उसमें आपका मेजर बायर जो है वो बैंक्स हैं। उसके अलावा एज सच सेलिंग पर हैं। पावर जनरेशन में आपका एज सच मेजर बायर जो है वो अदर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी एज सच कोई बायर नहीं है, जबकि सेलर जो है वो कंपनीज हैं। टेक्नोलॉजी में भी आपका कोई मेजर बायर सेलर नहीं है, सिर्फ एक बैंक्स है जिसने $0.21 बिलियन की बाइंग की है, अच्छी बाइंग है। टेक्सटाइल में भी एज सच कोई मेजर बायर सेलर नहीं है। जबकि हम अगर बात करें फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स की, तो फ्यूचर में आपका जो है वो ब्रोकर्स बाइंग पर है, एक नॉर्मल बाइंग है। कंपनीज हैवी सेलिंग कर रही हैं, इंडिविजुअल्स बहुत लिमिटेड बाइंग कर रहे हैं फ्यूचर में। जबकि इंश्योरेंस कंपनीज जो है वो सेलिंग पर हैं और अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपका इंश्योरेंस कंपनी बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बाइंग पर है। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है सबसे पहले वो हमने डिस्कस करनी है, उसके बाद इसकी तरफ चलेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ, अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं और मैक्सिमम सेफ लेवल्स पर काम करना चाहते हैं तो हमारा 1 मंथ का पैकेज है 1500 का, इसी तरह 3 मंथ्स का 4000 का, 6 मंथ्स का 7500 का ट्रेडिंग कोर्स है जो मैं अक्सर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। डिटेल्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। 1-to-1 इंडिविजुअल सेल बाय कॉल सर्विसेज, इसमें आप अपना पोर्टफोलियो हमारे साथ शेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बताते हैं कहाँ बाय सेल एवरेज शिफ्ट क्या करना है, और उसमें आप अगर लॉस में है तो लॉस रिकवर किस तरह करना है। ये टोटली आपके साथ 1-to-1 कन्वर्सेशन होती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है 0331326002। आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए। चैनल नहीं काइंडली सब्सक्राइब किया हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। देखें, ये एक डॉजी कैंडल है जो बनी है। इंपॉर्टेंट लेवल है इंडेक्स का 41,700। 41,700 ब्रेक होता है तो इंडेक्स 42,270 को अप्रोच करेगा, जो कि 42,300 का लेवल है। अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं, यहां पर सुनिएगा गौर से। ये वो लेवल है जहां से इंडेक्स ने 3 दफा मेजर लेवल इसको अप्रोच किया और वहां से रिजेक्शन हुई। मतलब इंडेक्स ने अगर 39,900 पर भी आया, अगर 38,000 पर भी आया, तो इंडेक्स को 40,300 के लेवल से मेजर रिजेक्शन हुई है और हमेशा हुई है। और उसके बाद दोबारा इंडेक्स 39,000 के लेवल तक को इंडेक्स ने अप्रोच किया। इसे अगर हम डबल बॉटम कहेंगे, बॉटम तो नहीं कहेंगे, इसे रेजिस्टेंस कहेंगे यहाँ पर, तो इसका ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल बनता है। और 3 दफा इंडेक्स को इस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल से रिजेक्शन हो चुकी है 2,000 पॉइंट्स गेन करने के बाद। तो इस लेवल को ये नोट कीजिए, लेवल 42,300 के लेवल को आपने अवॉइड नहीं करना। यहां पर तक अगर मार्केट आ जाती है तो आपके पास जो भी सिक्योरिटीज हैं आपने उसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है 60 to 70%। अगर 42,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो फिर 42,600 का लेवल है जहां से इंडेक्स ने 1 से 2 दफा इसको भी अप्रोच किया था और ये भी इंतहाई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और उसके बाद दोबारा इंडेक्स जो है वो वापस 40,000 के लेवल पर आया था। 42,300, 42,600 ये ऐसे लेवल है जहां पर आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है और यहां पर आके आपने होल्डिंग जो है अपनी वो 10% तक कर लेनी है, बाकी आपने कोशिश करना है रिलीज करें। इन लेवल्स के ऊपर इंडेक्स सस्टेन कर गया तो इंडेक्स अपने नए लेवल्स को अप्रोच करेगा। अब जो प्रीवियस कैंडल थी 1300 पॉइंट्स की, जो उसका इंपैक्ट था वो हमें ट्यूसडे वाले दिन देखने को नहीं मिला, क्योंकि हमने देखा मंडे को जो 1300 पॉइंट्स गेन हुए थे 1346, उसमें एज सच कोई मेजर स्टॉक नहीं था HUBC के अलावा जो स्टॉक अपर कैप हुआ। इनफैक्ट बहुत से ऐसे बड़े स्टॉक्स थे जिनमें वॉल्यूम्स तो जरूर आए लेकिन वो बड़े नहीं, मतलब 2 रुपए पड़े, 2.5 रुपए पड़े। इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर्स की अगर हम बात करें, टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, इस तरह के सेक्टर्स, तो उनमें भी ऐसा मूव नहीं आई। उसका मेजर जो रीजन था, इदारे आपके बाइंग पर नहीं थे, इदारे आपके सेलिंग कर रहे हैं और कंटिन्यूसली सेलिंग कर रहे हैं। उन्होंने अब थोड़ा थोड़ा माल उन्होंने जरूर जमा किया, 15-15, 20-20%। अब थोड़ी सी पीछे जाके हम हिस्ट्री देखेंगे IMF की। यहां पर अगर हम बात करें तो IMF का जब एग्रीमेंट हुआ था और IMF की तरफ से जब ग्रांट मंजूर हुई थी तो ये टाइम था 31 अगस्त का, जबकि 26 अगस्त को जो है ये क्लियर हो गया था और 31 अगस्त को जो है वो अमाउंट जो है वो पाकिस्तान को मिल गई थी, स्टेट बैंक के पास आ गई थी।
अब उस टाइम की अगर हम बात करें तो इंडेक्स में पहले दिन जो है वो मूव जो मिली थी, ओपन हुआ था 42,551 पर और सिर्फ 50 से 60 पॉइंट्स की मूव मिली और उसके बाद इंडेक्स अपने नेगेटिव पर क्लोज हुआ। जबकि जिस दिन पाकिस्तान के पास अमाउंट आई थी उस दिन इंडेक्स ने 155 पॉइंट्स अपने हाई दिखाए और उसके बाद मार्केट लो साइड पर गई क्योंकि सिचुएशन वर्स थी। अब इससे पहले अगर हम प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो ये बात है जब IMF के साथ डील तय हो गई थी तो इंडेक्स 26 जनवरी का ये बात है, तो उस टाइम से लेके जिस दिन तक पेमेंट आनी थी उस दिन तक इंडेक्स में तकरीबन 800 से 900 पॉइंट मिला था और उसके बाद इंडेक्स में जो है वो 250 पॉइंट की करेक्शन हुई, फिर इंडेक्स ने 200-300 पॉइंट्स गेन किए और उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया जो 46,000 से था 42,000 तक। इसी तरह कुछ यहाँ पर भी हुआ था, इंडेक्स ने एक टेम्परेरी इंडेक्स में मूव आई थी लेकिन जिस दिन पैसे मिले उसके बाद इंडेक्स ने अपना लो बनाया और वो लो बनाया था 42,700 से लेके 40,000, मतलब 2,500 से 3,000। थोड़ी सी प्रीवियस हम हिस्ट्री में जाएंगे, इसी तरह की हमें एक एग्रेसिव बाइंग मिली थी। ये टाइम था 12 मार्च का और जिस दिन अमाउंट मिली थी उस दिन के बाद मार्केट में 26 मार्च की बात है जब अमाउंट डिलीवर हो चुकी थी, पाकिस्तान के अकाउंट्स में आ चुकी थी, तो उसके बाद मार्केट ने जो है एक अपना डाउन साइड मूव दिखाई और मार्केट जो है वो 46,000 के लेवल से जो है वो 43,000, मतलब 2,500 से 3,000 पॉइंट्स मार्केट ने लूज किए थे। ये तब की बात है जब सिचुएशन इलेक्शन नहीं होने वाले थे और सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर थी। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, मैं बड़ी क्लियर स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ और बताने वाला हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। जब तक देखें 12 जुलाई 2023 को बोर्ड मीटिंग है IMF के साथ, जिसके 2 से 3 दिन बाद जो है वो पाकिस्तान को अमाउंट डिलीवर होगी। अब तब तक मार्केट में अगर 800 पॉइंट बढ़ते हैं तो मार्केट अपने इस लेवल पर आ जाती है जहां से इंडेक्स को 3 दफा रिजेक्शन हुई है और इंडेक्स 39,900 पर आया है। और अगर मार्केट यहां पर ही मूव करती है तो आपको ये 5, 6, 7 दिन जो है उनमें एक प्री, जिसे हम कहेंगे प्री IMF रैली जो है उसमें आपको मूव मिल सकती है 500, 700। जो लोग कह रहे हैं 2,000 पॉइंट्स, ऐसा नहीं होने वाला ना लग रहा है, ठीक है। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है इदारे सेलिंग पर हैं, इंडिविजुअल्स के पास 5 मिलियन का माल अभी भी पड़ा हुआ है और इंडिविजुअल्स ने लास्ट सेशन में भी सेलिंग की। अगर इदारे बाइंग पर होते, इंडिविजुअल सेलिंग पर होते तो मैं यहां पर आपको क्लियर कहता कि 2,500 से 3,000 पॉइंट्स मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा। आपने मार्केट में रह के काम करना है, 30 से 35% से ज्यादा कैश नहीं यूज करना, वो भी ऑन एंड ऑफ लेते जाएं, बेचते जाएं, लेते जाएं, बेचते जाएं, होल्डिंग पर ना जाइएगा। मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ हिस्ट्री शेयर कर दी है। मार्केट के पास अपसाइड जो लेवल है वो 700 से 800 वो पॉइंट है जहां से मार्केट को 3 दफा बड़ी मेजर रिजेक्शन हुई है और इंडेक्स वापस 39,000 के लेवल पर आया है और वो अभी नहीं लग रहा जो करंट। खाली आप यहाँ ना देखें कि IMF से मुआहिदा, आप ये देखें आपकी बिजली महंगी होने जा रही है, आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है, आपकी आज माइट भी चांसेस हैं आपका पेट्रोल भी मजीद बढ़ जाए, तो आपने इस चीज को भी मद्देनजर रखना है कि सेकंड इंपैक्ट क्या होगा, बिहाइंड द स्क्रीन क्या चीजें चलेंगी, डेफिनेटली उस चीज का इंपैक्ट आपकी मार्केट पर आएगा। तो मैं नहीं समझ रहा कोई 2,000-1,500 पॉइंट की रैली बनेगी, बड़ी लो चीजें चलेंगी, एक नॉर्मल रेंज में रह के चलेंगी। आपने बातों में नहीं आना लोगों की कि 2,000 पॉइंट्स आप बढ़ गई हो गया और आप बाइंग करना, बाइंग जरूर करें, बड़ी लिमिटेड। बस मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि 30 से 35% से ज्यादा कैश ना यूज कीजिएगा और उसमें भी बेचा लिया, बेचा दिया, बेचा दिया करना है। हाँ, जब IMF की तरफ से पैसे आ गए तो फिर कोशिश कीजिएगा कि वहां पर 10% पर रह जाएं, बाकी निकल जाएं और जो लेवल्स आपको 2 बताए हैं इस लेवल्स पर आपने लाजमी प्रॉफिट टेकिंग करनी है, ठीक है। अब मैं यहां पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूं। चैनल सब्सक्राइब किया काइंडली, हम डिजर्व करते हैं जिस तरह से मेहनत करते हैं, आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, आप हमें इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन और डिटेल्स के लिए और मिलकर हमारे साथ सेफ काम करने के लिए, ताकि आप प्रॉपर अर्निंग कर सकते हैं जिस मकसद के लिए आप स्टॉक मार्केट में हैं। अब देखें 41,300 का बड़ा मेजर लेवल है, इसके ऊपर इंडेक्स अपने पॉजिटिव जोन में है, पॉजिटिव ट्रेंड में है। 41,300 नीचे नेगेटिव ट्रेंड शुरू हो जाएगा, इसके ऊपर आपने सेल एंड बाय पोजीशन में काम करना है, 30 से 35% से काम करना है, बाकी कोशिश करें 50 से 55% जो है वो कैश इन हैंड रखें। आगे बड़ा बेहतरीन रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है,
उसमें आप लोगों के साथ बेहतरीन स्ट्रेटजीज हम शेयर करेंगे और उसमें हम इंशाल्लाह 99% गेन की तरफ जाएंगे। और अगर आप हमारे साथ मिलकर वो फायदा उठाना चाहते हैं तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। उसमें भी हमारी एक बड़ी क्लियरली स्ट्रेटजी है, तो उसमें अच्छा गेन मिलेगा। लालच में नहीं आना, चीज़ें मैंने बड़ी क्लियरली आप लोगों के सामने रख दी हैं। वॉल्यूम्स अच्छे आए हैं 2 दिन आगे। अब ईद के बाद देखें, एक तो कल बेशक मार्केट ओपन हो रही होती ना तो वो एक हमें कल एग्रेसिव बाइंग मिल जाती। अब लोगों को 2-3 दिन जो है वो मौका भी मिलेगा सोचने का, समझने का कि आईएमएफ के एग्रीमेंट के साथ क्या क्या चीज़ें महंगी हो रही हैं। देखिए, हम कर्ज ले रहे हैं, कोई हम अपना पैसा वापस नहीं ले रहे, हम वो कर्ज ले रहे हैं जो हमें देना भी है। और महंगाई जो है वो भी अब पीक पर जाएगी। तो आपने चीज़ों को लिमिटेड रख के, देख के, समझ के, सोच के काम करना है, ना कि लालच में आना है। फिर वर्ड यूज कर रहा हूं, लालच नहीं करनी। पैसा कमाएंगे, कमाते रहेंगे, लेकिन अगर लालच में आपने अपने हाथ कटवा बैठे तो शायद आप बहुत बुरी तरह से स्टक हो जाएं। मजीद ऐसी वीडियोस लेके आता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। मेरी तरफ से एक दफ़ा फिर आप लोगों सब लोगों को ईद मुबारक हो। अल्लाह हाफिज।